नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना पे। पिछली बार का कुछ वीडियो तो किसी कारणवश टर्मिनेट हो गया, तो उसी को कंटिन्यू करने का, तो उसी सेशन में आगे कंटिन्यू करते हुए सिंप्लीफिकेशन, जो कि नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सिंप्लीफिकेशन का आपने बहुत पहले ये नियम पढ़ लिया होगा। पहले आपने बॉडमास रूल पढ़ा होगा, और ये सी बात है, बॉडमास रूल बहुत पहले क्लासेस में, जो छोटे क्लासेस में 7th 8th में पढ़ा दिया जाता है। फिर इसके आगे एक नया आया वी बॉडमास रूल, जिसको विनिसलम भी बोलते हैं, विनिकालम भी बोलते हैं कई लोग। ओके, इसी सेक्शन में आते हैं। चलिए देखिए, बॉडमास रूल से या जो विनिसलम जो नया ऐड हुआ है, उसके हिसाब से हम कैसे सिंप्लीफिकेशन किसी इक्वेशन का कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है सिंप्लीफिकेशन में कि अक्सर लोगों के आंसर गलत हो जाते हैं। नहीं विश्वास हो तो आप एक सिंप्लीफिकेशन लेके करके देख लीजिए। कारण कि कब डिवाइड पहले किसको सॉल्व करें, इसको लेकर के कन्फ्यूज़न ज़्यादातर गलती होती है आपकी विनिसलम और ऑफ वाले कॉन्सेप्ट में। ये वी एंड ओ वाले कॉन्सेप्ट में, विनिसलम और ऑफ वाले कॉन्सेप्ट, मतलब समझ में नहीं आता कि पहले विनिसलम हटाएं तो अंदर का क्या हिस्सा होगा क्या। चलिए इसलिए मैंने एक एग्जांपल को, एक क्वेश्चन लेके समझाने की ज़्यादा कोशिश की है। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई 3/5 ऑफ 6 + 8 × 3 - 1 विनिसलम ब्रैकेट क्लोज प्लस अंडर ब्रैकेट अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 1/7 डिवाइडेड बाई 5/14 माइनस करली ब्रैकेट 2/5 प्लस 3/15। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये नियम है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट जो है विनिसलम, सबसे पहले विनिसलम सॉल्व करेंगे, सॉरी ब्रैकेट नहीं, सबसे पहले विनिसलम सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट करेंगे। जब विनिसलम ना हो तब की बात बता रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसलिए बॉडमास रूल लिखा जाता है। विनिसलम तो नया ऐड हुआ है। खैर, ये देखिए, ये विनिसलम है, इसको कभी कभी बार भी बोलते हैं। बार, किसी किसी बुक में बार या कहीं कहीं बार भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं, बस सीधा सीधा इसके अंदर का जो दिया होगा, प्लस दिया होगा तो प्लस, माइनस दिया होगा तो माइनस, जो सिंबल यूज़ होगा एज इट इज़ उस सिंबल का प्रयोग करते हुए हम सॉल्व करके इसको लिख देंगे। एक बात ध्यान देने वाली मैंने बताया, तो इसकी खूबी क्या हुई, इसकी खूबी ये है कि यहाँ पे पहले, उसके पहले 8 × 3 है, तो हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई प्लस या माइनस के पहले करते हैं। बट यहाँ विनिसलम होने के कारण इसके अंदर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि 3 - 1 कितना आया। ओके, नाउ देखिए, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, 3 - 1 जो आया मेरा 2, और 2 × 8, 2 × 8 हो गया मेरा 16। ओके, फिर इसके बाद मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2/5 3/15, जो कि आ गया मेरा 9/15, और ये ब्रैकेट हट करके 5/14 के साथ चला आया, 5/14 के साथ ये। फिर उसके बाद देखते हैं 2 डिवाइडेड 3/5 ऑफ 6 + 16, फिर 16 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1/7 × 14/5 माइनस 9/5, सॉरी 9/15, 9/5 नहीं 9/15। ओके, नाउ 2 डिवाइडेड बाई 3/5 प्लस 22, 16 + 6 22 प्लस 1/7। पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व किया। ये मल्टीप्लाई कैसे है, जब ये डिवाइड हटता है तो ये जो नंबर होता है वो रिवर्स होकर के मल्टीप्लाई में हो जाता है, 1/7 × 14/5 वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स किस तरह से हुआ, इस तरह से 1/7 के अपॉन में 5/14, तो ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है मल्टीप्लाई के साथ। ओके, तो उसी को मैंने 14/5 लिख दिया है, 7 से 14 कट गया, कटने पिटने के बाद 2/5 बच रहा है, माइनस 9/15 बच रहा है। ओके, ना ये आया आपका। अब फिर मैंने उसके बाद ऑफ को सॉल्व किया है, ठीक, क्योंकि बॉडमास रूल के हिसाब से ऑफ का नंबर पहले आता है डिवाइड के। देखिए ये है ना ऑफ, ऑफ ये है, डिवाइड उसके जस्ट बाद है, तो ऑफ का नंबर पहले आता है डिवाइड के। मैंने ऑफ को सॉल्व किया तो 22 3 × 66, 22 3 × 66, 66/5, 2 डिवाइडेड बाई 66/5 अंडर द ब्रैकेट 2/5 माइनस 9/15। फिर इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया है, -3/5 आएगा। फिर इस डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे 10/66, और -3/5 सॉल्व करने को -148/360। इसको और सिंपलाइज मीन्स और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको काट पीट करके। ओके, नाउ अब आता है ऑर्डर और रेशनल नंबर। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि आपको, अगर आप ये तो कौन सा नॉर्मल नंबर ले लें, इंटीजर्स ले लें, कंप्लीट नंबर ले लें, उसमें बोले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मैनेज करिए, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल दिक्कत तब फंस जाती है कि जब ये फ्रैक्शन में दे दिया हो इस टाइप में, तो कैसे करें।
कुछ केसेस में आपको ये आसानी से हो जाएगा, कुछ केसेस में आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा या ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल मेथड हमेशा याद रहता है, ट्रिक भूल जाते हैं। अगर ट्रिक में कुछ गैप आती है तो भूल जाते हैं, अदरवाइज़ ट्रेडिशनल मेथड आपको याद रहेगा। फिलहाल मैंने दोनों बता दिया है, आपकी जो प्रैक्टिस में रहेगा वो आप करके निकल जाइएगा। चलिए मैंने रूल टाइप में कुछ बनाया है। पहला लिखा है व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोम, नम और डेनो का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय सेम गैप। मतलब कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर में सेम गैप है, जैसे 2 और 3 में 1, 3 और 4 में भी 1, 7 8 में 1, 8 9 में 1। तो इस तरह के फ्रैक्शन में सबसे बड़ा ढूंढने के लिए विच वन इज़ ग्रेटेस्ट बोलेगा, तो सबसे बड़ा ढूंढने के लिए जो सबसे लास्ट वाला टर्म हो वो बड़ा होगा। ओके, यहाँ 4/9, यहाँ 9/9 सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। जब दो फ्रैक्शन दिया हो या उससे ज़्यादा का फ्रैक्शन, दो को कंपेयर करना हो या उससे ज़्यादा का, कोई मैटर नहीं करता। जब दो फ्रैक्शन दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा करते हैं फ्रैक्शन को लेकर के। तो एक 14 आया, एक 12 आया, इसको बीच में इज इक्वल टू मान लीजिए, या मत मानिए, आप एक गैप की तरह रखिए। ये 14 हो गया, ये 12 हो गया, तो विच वन इज़ ग्रेटर? 14 इज़ ग्रेटर, सो फ्रॉम दिस 2/3 इज़ ग्रेटर देन 4/7। अच्छा, इसी चीज़ को अब और एक मेथड से करते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड में आता है। 3 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 0.36 × 18, 36 × 18 0.66 आएगा। और 7 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 7 5 से 36, 0.5 पहले ही छोटा आ जा रहा है, 0.5, 0.6, 0.5 से बड़ा है। ओके, नाउ ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए हम ट्रेडिशनल मेथड पे आ गए। ट्रेडिशनल मेथड तो एक वो डेसिमल वाला हो गया कि 5 से 1 को डिवाइड करें, 7 से 3 को डिवाइड करें, 9 से 7 को डिवाइड करें, 9 से 8 को, 5 को 3 से। ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, डेसिमल में पहले हम निकाल करके फिर उसके बाद उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। पर एक और ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें हम करते क्या है कि जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एक लाइन से एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना एलसीएम? 315 आया। फिर उसको पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे। उससे क्या होगा कि हमें फ्रैक्शन से हट करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। 63, 135, 245, 280, 189। अब इसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा नंबर। 63 सबसे छोटा है, इसलिए मैंने छोटे से बड़ा में इसको इसके हिसाब से अरेंज कर दिया है। यही चीज़ हम डेसिमल के फॉर्म में भी कर सकते थे। जैसे 5 से 1 को डिवाइड करें 0.2, 5 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.2, 5 to the 10, 7 से 3 को डिवाइड करेंगे 7 4 the 20 0.4। अगर मैं एक ही डिजिट तक डेसिमल के एक ही डिजिट तक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू मिल जा रही है लगभग। अगर ये नियर अबाउट वैल्यू आती मतलब 0.2 इसका भी, 0.2 इसका भी, तो मैं एक प्लेस और जाता, 0.23, 0.26 इस तरह। 9 7 जा 63, 0.7, 9 8 जा 72, 0.8 और